Assalamu alaikum, dear students. Hope you have understand the yesterday's lecture. Let's start our today's lecture. Acha beta, we were doing the chemical properties of alkynes और reactions of alkynes, जिसमें से आपने addition reactions alkynes के हम कर रहे थे. 4 addition reactions जो हैं वो अब तक हमने कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. Addition of hydrogen, addition of halogens, addition of halogen acids or addition of water. And I have also given you the assignment. That was the question number 16 of your exercise. Okay. Or now today we will do the reaction number 5, that is addition of ammonia and hydrogen acid. ठीक है, as you can see on screen. सबसे पहले बेटा आपको पता है अमोनिया का फॉर्मूला that is NH3 और हाइड्रोजन साइनाइड is HCl. अब वैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि अल्काइन में आप जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ले रहे हो अल्काइन का वो एसिटिलीन और इथाइन है ऑलमोस्ट इन ऑल रिएक्शंस. ठीक है, एंड एसिटिलीन और इथाइन का फॉर्मूला आपको आता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी C2H2. ठीक है, ये सिंपल एक एडिशन रिएक्शन है जिसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है. हाँ, आपने एक चीज इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है वो है कंडीशंस. ठीक है, तो whenever ammonia or hydrogen cyanide they react with the ethine in the presence of suitable catalyst, they give nitriles. अब आपको ये बेटा पता होना चाहिए nitriles क्या है. मैंने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लिख भी दिया है. आप पहला रिएक्शन देखें, अल्काइन यानी एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH उसमें प्लस NH3 अमोनिया. कंडीशंस क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे. अब सिंपली हुआ क्या बेटा कि CH किसमें चेंज हो गया, CH3 में, और ये ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो गया किसमें, सिंगल बॉन्ड में. यानी यहां पर आपके पास क्या हुई, एडिशन. अब एडिशन किस ग्रुप की हुई है, यहां पर सिंपली नाइट्रोजन एड अप हुआ C ट्रिपल बॉन्ड N. बेटा ये जो है C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज नाइट्राइल और साइनाइड में से ये मिथाइल, इट विल बी कॉल्ड एज मिथाइल नाइट्राइल. ठीक है, और प्लस इसमें रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस. ठीक है, इसका नाम है एसीटोनाइट्राइल. कल बेटा हम एक प्रोडक्ट हमारे बना था तो मैंने आपको उस वक्त भी ये बताया था, उसमें बार बार वर्ड आ रहा था एसिड क्लोराइड एसिड. तो मैंने आपको बताया था CH3 जो है इसको आप इस तरह से लेंगे, तो यहाँ पर CH3 एसिड एसीटोनाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N. ठीक है, इसी एसिटिलीन में अमोनिया की जगह पे if we add hydrogen cyanide that is HCN, कैटलिस्ट चेंज होगा Cu to Cl2 एल्यूमिनियम की बजाय इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, हीट करेंगे. ये जो बेटा नीचे आपको ट्रायंगल नजर आ रही है दैट मीन हीट. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड चेंज हुआ डबल बॉन्ड में, CH2 डबल बॉन्ड CH और आगे CN फिर वही नाइट्राइल या साइनाइड जिसको आप बोलेंगे. यहाँ पे ना इसका नाम है एक्रिलोनाइट्राइल या इसको विनाइल साइनाइड का भी नाम दिया गया है साइनाइड CN के लिए. ठीक है बेटा, अच्छा मेरी बात एक याद रखिएगा, ये जो ग्रुप होता है ना CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज कॉल्ड विनाइल. ये बहुत अच्छे से आपने बात ज़हन नशीन कर लेनी है. CH2 डबल बॉन्ड CH इज नेम्ड एज विनाइल ग्रुप. ठीक है, फिर आगे इसके साथ कुछ भी अटैच हो सकता है, जैसे साइनाइड है तो विनाइल साइनाइड या विनाइल नाइट्राइल. ठीक है, आप देखेंगे आगे विनाइल एसिटिलीन बनेगा, इस तरह से डिफरेंट. ठीक है, तो विनाइल ग्रुप बस आपने याद रखना है कि विनाइल क्या है. ठीक है, तो ये था एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड. नेक्स्ट रिएक्शन इज, अब यहाँ पर एडिशन रिएक्शन अल्काइन के या एसिटिलीन के आपने जितने देखे वो कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अच्छा बेटा, आपको अल्कीन की ऑक्सीडेशन थोड़ी बहुत तो आपके जहन में होगी, जिसमें हमने एपोक्साइड आपने देखा था फॉर्मेशन हुई थी. ठीक है, अब एपोक्साइड और साथ में फिर बाद में वो आपने उसमें फर्दर जो है वो कन्वर्ट किया था. बहरहाल लेट्स सी फर्दर इन केस ऑफ अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड के केस में ऑक्सीडेशन में क्या होता है. अच्छा, इसमें मैंने आपको वहां पे बोला था कि 1/2 O2 का मतलब होता है एटॉमिक ऑक्सीजन. तो हम उसको या तो हाफ O2 लिखते हैं या फिर यहाँ जैसे स्क्रीन पे सामने लिखा हुआ है
पैरेंथेसिस में यानी ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। कहते हैं इथाइन और ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 गिव्स ग्लायोक्सिल। पहली बात आपने ये याद रखनी है बेटा, जब भी हम किसी भी रिएजेंट की ऑक्सीडेशन का रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेंगे, ऑब्वियसली वी मस्ट हैव एन वी शुड हैव एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी एक ऐसा एजेंट जो ऑक्सीजन रिलीज करे जो कि फिर उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड में एड अप हो। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा KMnO4 है, ठीक है। अब वही आपका रिएक्टेंट स्टार्टिंग इथाइन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, जो कि इसका सोर्स KMnO4 है, ठीक है। पहले एक इंटरमीडिएट बनता है बेटा CH, ट्रिपल बॉन्ड CH जो है ये CH सिंगल बॉन्ड CH में कन्वर्ट हो गया। अच्छा बेटा, सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि दो, इसमें हर एक कार्बन पे दो मॉलिक्यूल एड अप होंगे, क्योंकि हर कार्बन ने दूसरी कार्बन, ये जो दो C थे इथाइन के, इन दोनों ने आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। तो दोनों पाई बॉन्ड जो है वहां पे एडिशन होगी। आप देखें सोर्स कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर और OH नीचे, यानी दो मॉलिक्यूल एड अप हो गए। इसी तरह से CH में भी OH ऊपर OH नीचे। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर, इन दोनों में से दो पानी के मॉलिक्यूल जब रिलीज हो जाएंगे, दे विल चेंज टू CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH। अब ये CO ग्रुप आपको पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। लेकिन ये जो आपके पास कंपाउंड बना है CHO इट इज नेम्ड एज ग्लायोक्सिल, ठीक है। और ग्लायोक्सिल जो है, इसको मजीद अगर आप ऑक्सीडाइज करें, यानी इसमें मजीद ऑक्सीजन की एडिशन करें, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगेन वही KMnO4, यू गेट ऑक्सैलिक एसिड COOH, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इस पे आप लिख लें, हाउ यू कैन कन्वर्ट एसिटिलीन टू ग्लायोक्सिल, या हाउ यू कैन प्रिपेयर ग्लायोक्सिल यूजिंग एसिटिलीन, ठीक है, या हाउ यू कैन प्रिपेयर ऑक्सैलिक एसिड यूजिंग द एसिटिलीन, ठीक है। और एक्सरसाइज में यही वाला रिएक्शन जो है वो आपको इसी तरह से पूछा भी गया है, तो वहां पे आपने बिल्कुल बस एक बार माइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, वो इंशाल्लाह जिस दिन हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो डिस्कस करें, उसमें भी आप देख लीजिएगा। उसमें ये पूछा गया है कि हाउ डज इथाइन रिएक्ट विद द फॉलोइंग, तो उसमें एक दिया हुआ है विद द KMnO4 अल्कलाइन KMnO4, क्वेश्चन नंबर 21 इन एक्सरसाइज, ठीक है, जरूर देखिएगा, मैं आपको उसकी पिक्चर भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जब हम एसिटिलीन की परफॉर्म करते हैं तो वी गेट ग्लायोक्सिल, और ग्लायोक्सिल की मजीद इसको ऑक्सीडाइज करें तो चेंज टू ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट वन इज कंबस्टन। अच्छा बेटा, मैं रोज बुक के पेजेस इसलिए शेयर कर देती हूँ कि आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट मुझे ग्रुप में मैसेजेस करते हैं कि मैम हमारे पास बुक नहीं है, ठीक है, सेपरेट भी आप प्राइवेट मैसेज भी करते हैं, तो मैं इसलिए डेली आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर नहीं भी है तो आप इजिली यहाँ पे स्क्रीन पे उनको देख के तो अपनी प्रेपरेशन जो है वो जारी रखें, किसी भी किस्म की आपकी पढ़ाई में कोई इंटरप्शन ना आए, ठीक है। नेक्स्ट इज कंबस्टन। कंबस्टन बेटा आपको पता है बर्निंग, सिंपल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, और आपने ये अल्केन अल्कीन और अल्काइन तीनों में की है, और तीनों में प्रोडक्ट सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हेयर इज अल्काइन व्हेन बर्न्ड इन एयर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हीट एंड इवॉल्व्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। Reaction is highly exothermic for acetylene and the resulting oxyacetylene flame is used for welding and cutting of metals। अच्छा आपने ना अक्सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये जो अल्कीन में भी आपने पढ़ा था कि वो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे भी जारी जब वो कहते हैं कि इनको बर्न किया जाता है तो बहुत ज्यादा ये एक्सोथर्मिक बेटा कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें हीट इवॉल्व होती है। रिएक्शन दो तरह के होते हैं ना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड, और एंडोथर्मिक वो होते हैं जिनमें हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तो ये जो इनकी बर्निंग है, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहते हैं एसिटिलीन के लिए जो है ना ये बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होता है, और इसकी बर्निंग से जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बनता है ना वो यूज किया जाता है वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स में। आपने एक देखा ना कि लोहे की आपने वेल्डिंग करते हुए लोगों को देखा होगा गुजरते हुए लोहे की चीजें, तो वो जो आगे फ्लेम होता है, जो जो उसने वो जो पकड़ा होता है जिससे वो वेल्ड कर रहा होता है वो इंस्ट्रूमेंट, तो उसके आगे से एक फ्लेम निकल रहा होता है, और वो फ्लेम से वो उस जगह पे जहां पे वो वेल्ड कर रहा होता है, वेल्ड मीन जहां से वो टूटा है उसको वो मेल्ट करेगा, और मेल्ट करने से वो लोहा वहां से दोबारा से वो रिपेयर हो जाता है, ठीक है। वो दैट इज एन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ठीक है, और वो वेल्डिंग और कटिंग मेटल्स में यूज होता है, ठीक है। और ये एक इम्पोर्टेंट जनरल से इंफॉर्मेशन है आपके लिए जो आपने याद रखनी है। बाकी रिएक्शन बहुत सिंपल है, एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 5O2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 4CO2 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर सॉरी प्लस हीट, ठीक है। एक बात याद रखिएगा बेटा कि आप ये रिएक्शन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एसिटिलीन का फॉर्मूला आपको याद है ऑक्सीजन, और आपने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन गया, लेकिन
इक्वेशन को बैलेंस करने के अलग मार्क्स होते हैं। यानी अगर आप रिएक्टेंट सही लिख रहे हैं, प्रोडक्ट सही लिख रहे हैं, लेकिन आपने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया, और साथ में कंडीशंस का तो मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है कि कंडीशंस भी आपने मेंशन करनी होती है कि कितने टेम्परेचर कितने प्रेशर पे हो रहा है जिसकी गिवन हो। तो यहाँ पर आपने इक्वेशन के अंदर बैलेंस करना भी होता है। अगर आप इक्वेशन बैलेंस नहीं करेंगे, उसी तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो मार्क्स लूज करते हैं आप, ठीक है, फुल मार्क नहीं आपको मिलते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन बेटा आपको पता है कि व्हेन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स they combine and react and the larger molecules are formed, the smaller reactive molecules were called monomers and the newly formed molecule is called polymer। और पॉलीमराइजेशन भी आपने अल्कीन में किया था, और वहां पे आपने पॉलीइथिलीन या पॉलीथीन जो है वो हमने बनाई थी। यहाँ पर जो है alkyne polymerized to give linear or cyclic compounds depending upon the temperature and catalyst used. However, these polymers are different from the polymers of the alkenes as they are usually low molecular weight polymers। ठीक है, यहाँ पर वो कहते हैं इनके जो polymers हैं वो alkene से थोड़े से different है, और important इसलिए कि ये low molecular weight polymers हैं। अब इन polymers में पहला polymer जैसे वो वहां पे आपने देखा था, यहाँ पे आप दो इंशाल्लाह देखेंगे। यहाँ पे पहला जो है वो आपके पास है कन्वर्जन ऑफ एसिटिलीन टू डाइविनाइल एसिटिलीन। अब लेट मी आस्क यू फर्स्ट, अब तो आपको याद हो गया होगा, मैंने ऊपर आपको बताया है कि विनाइल ग्रुप कौन सा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो व्हेन एसिटिलीन इज पास थ्रू एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड का फॉर्मूला बेटे क्या होता है, Cu2Cl2। ऊपर भी हमने क्यूप्रस क्लोराइड यूज किया है जब हमने एसिटिलीन में ऐड किया है हाइड्रोजन साइनाइड और वहां पे भी क्यूप्रस क्लोराइड को अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ही यूज किया, ठीक है। ये आपका कैटलिस्ट है एंड देन अलाउड टू स्टैंड फॉर सेवरल आवर्स एट रूम टेम्परेचर। विनाइल एसिटिलीन एंड डाइविनाइल एसिटिलीन आर ऑब्टेन्ड। कैसे विनाइल और डाइविनाइल में फर्क है, ये देखो, ये दोनों एसिटिलीन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। इन दोनों को मोनोमर और बड़े बनने वाले को पॉलीमर, और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। तो ये देखें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये किस में कन्वर्ट हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH। ये ग्रुप कौन सा हुआ बेटा, विनाइल ग्रुप, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, अभी ट्रिपल है तो इसमें एक विनाइल है, तो इसका नाम हुआ विनाइल एसिटिलीन, ठीक है। या फिर 1 ब्यूटीन 3 आइन, ये क्या है, ये आप रूल याद रखें, याद करें जरा। जब मैंने आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाया था तो हमने वहां पे कहा था कि अगर एक कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं तो हम प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को, और पेरेंट नेम किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को, यानी चेन नेम। तो प्रेफरेंस बॉन्डिंग में हमने 1 किधर से स्टार्ट किया है, डबल बॉन्ड से, 1 2 3 और 4। तो 1 ब्यूटीन 4 कार्बन है, और कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 आइन, ठीक हो गया बेटा। ये विनाइल एसिटिलीन का दूसरा नाम है। विनाइल क्यों, क्योंकि इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये आप स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए। अब यही विनाइल एसिटिलीन, इसमें एक और एसिटिलीन ऐड अप करें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वही सेम कंडीशन, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या पॉलीमर बन रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH यानी विनाइल, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर वही CH डबल बॉन्ड CH2, दो विनाइल, तो इसका नाम हुआ डाइविनाइल एसिटिलीन। पहले क्या बना था, विनाइल एसिटिलीन, नो इट्स डाइविनाइल एसिटिलीन। और इसका IUPAC नेम होगा 1,5 हेक्साडाइन 3 आइन। ये कैसे हुआ बेटा, वही वाला रूल, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे किसी भी एक साइड से, बेटा आप शुरू कर लेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों साइड से सेम पेयर है। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है इसमें, और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 5, ठीक है, हेक्साडाइन, और ट्रिपल बॉन्ड किस पे, कार्बन नंबर 3 पे, 3 आइन, ठीक हो गया। इस बार वो कहते हैं कि ये जो आपके पास विनाइल एसिटिलीन और डाइविनाइल एसिटिलीन बने हैं, इसमें से जो विनाइल एसिटिलीन है, ठीक है, इसमें अगर आप कंसंट्रेटेड HCl ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ वही क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड, तो क्लोरोप्रीन इज ऑब्टेन्ड व्हिच रेडियली पॉलीमराइज टू नियोप्रीन यूज्ड एज अ सिंथेटिक रबर, ठीक है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट पॉलीमर आपको मिला, विनाइल एसिटिलीन, इसको कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट किया, यू विल गेट क्लोरोप्रीन CH2 डबल बॉन्ड CH CCl डबल बॉन्ड CH2, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन को मजीद पॉलीमराइज करेंगे, यू विल गेट नियोप्रीन, दैट इज सिंथेटिक रबर। ये आपका फाइनल
पॉलीमर बन गया। ठीक हो गया। तो पहले 2 एसिटिलीन से आपको विनाइल एसिटिलीन, विनाइल एसिटिलीन में मजीद एक एसिटिलीन का मॉलिक्यूल ऐड किया, यू गेट डाइविनाइल एसिटिलीन। और फिर विनाइल एसिटिलीन जो आपके पास एक बना था उसको आप HCl के साथ ट्रीट करें, यू गेट क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन से वी गेट नियोप्रीन, जो कि एक पॉलीमर है और ये सिंथेटिक रबर के तौर पर यूज होता है। ठीक है। सो दिस वाज योर कन्वर्जन ऑफ एसिटिलीन टू डाइविनाइल एसिटिलीन। और इसमें से जो विनाइल एसिटिलीन होगा उसको आप उससे आप मजीद अपना पॉलीमर प्रोडक्ट नियोप्रीन जो है वो प्रिपेयर करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ एसिटिलीन टू बेंजीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल रिएक्शन। इसमें मैंने एरो इसलिए शो किया कि ऑलरेडी आपकी बुक पे भी ये लगे हुए बेटा, आप देखें 3 एसिटिलीन के मॉलिक्यूल हैं। आप एरो को फिलहाल भूल जाए, ऊपर देखें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर नीचे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल, 3 एसिटिलीन के मॉलिक्यूल सेपरेट को खोल के लिखा गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको सामने है वो। अब हो क्या रहा है, इन तीनों की आपस में बॉन्डिंग हो जानी है, यानी एक एसिटिलीन के कार्बन ने दूसरी एसिटिलीन के कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना लेनी है और इसी तरह तीसरी के साथ भी इन्होंने अटैच हो जाना है। और ये एरो से आप देखें बताया गया है कि हाउ वन कार्बन गेट अटैच विद द अदर वन, और ये 6 के 6 कार्बन अटैच होकर आपस में ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर एसिटिलीन में 2 कार्बन है और वो दोनों कार्बन जब फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगी तो उनका ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। ठीक है। और दे चेंज टू बेंजीन जिसका फॉर्मूला C6H6 है, और इसको हम रिंग की फॉर्म में जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं शो करते हैं। और ये रिएक्शन जो एसिटिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट करने का है ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होता है, और इसमें आपके पास कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में कैटलिस्ट जो है वो ये है। ठीक है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। मैंने इस पे लिखा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्टली बेटा ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है या शॉर्ट में भी आ जाता है। ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, और आपको जैसे कि इसका टॉपिक पढ़ के थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, यानी अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। पहली बात ये बेटा, हम किस चीज को कहते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है, ये एसिडिक इन नेचर है। हर वो केमिकल कंपाउंड जो आपको प्रोटॉन डोनेट करे दैट इज कॉल्ड एज एन एसिड। ठीक है। प्रोटॉन मीन H पॉजिटिव। अब इसमें कैसे पॉसिबल है, हम तो कहते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है मोस्टली दे आर नॉन पोलर। मोस्टली क्या है ही नॉन पोलर, आप कहें कि अल्केन नॉन पोलर है, अल्कीन नॉन पोलर है। अल्काइन के केस में, अल्कीन में आपने देखा था डबल बॉन्ड आया था, अल्काइन के केस में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। अल्काइन के केस में अब क्या होता है, कहते हैं अल्काइन में ना सिंपली पहले हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अल्केन में कौन सी थी, sp3। अल्कीन में कौन सी थी, sp2। अब अल्काइन में है ट्रिपल बॉन्ड, sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp का मतलब है कि इक्वल पोर्शन है, एक s और एक p, यानी 50% जो है वो s करेक्टर है। तो जो कार्बन होती है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है इन केस ऑफ अल्काइन। कैसे, यानी अल्काइन के केस में हर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी। अब सॉरी, वो कार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो sp हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है। जैसे हम एसिटिलीन की बात करें तो दोनों sp हैं। sp में 50% s कैरेक्टर होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इसके पास 2 अनहाइब्रिड पड़े होते हैं ना, py और pz, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ा ज्यादा होता है, ये ज्यादा थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू sp2 एंड sp3 कार्बन। ठीक है। जब ये ज्यादा थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तो कार्बन और हाइड्रोजन की वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है कि कार्बन 2.5 है और हाइड्रोजन 2.1 है, लेकिन sp जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कार्बन थोड़ी सी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है। फिर ये क्या करती है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ये अपनी तरफ ज्यादा पुल करती है। ठीक है। जिससे क्या होता है, जब ये थोड़ा स्ट्रांगली पुल करती है तो इस पे थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल पॉजिटिव का मतलब है कि वो अब स्लाइटली क्या हो गया, एसिडिक हो गया, यानी इट कैन बी रिमूव्ड बाय अदर बेसिक रिएजेंट वेरी इजीली। लेट्स सी। अब मैं आपको ये पैराग्राफ भी पढ़ सकती हूँ कि इन इथाइन another terminal alkyne like propine the hydrogen atom is bonded to the carbon atom with sp/s overlap। ऐसे ही है ना बेटा, sp किसका, कार्बन का, और s किसका, हाइड्रोजन का। किसके केस में, अल्काइन के केस में। एंड sp hybrid orbital has 50% s character in it and renders the carbon atom more electronegative than sp3 and sp2 hybridized carbons. As a result, the sp hybridized carbon atom of a terminal alkyne pulls the electron more strongly, making the attached hydrogen atom slightly
एसिडिक। लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं 1 अल्काइन, कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, आर कुछ भी हो सकता है, नीचे एसिटिलीन को भी आप छोड़े। फर्स्ट एग्जांपल देखें, ठीक है। इसको ट्रीट किया विथ सोडियमाइड इन लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, यानी NaNH2, ठीक है। सोडियमाइड ये आपने लिया और पास्ट ओवर मोल्टन सोडियम अल्कनाइड और एस्टेलाइड आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। अब लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में इसको हमने सोडियमाइड के साथ ट्रीट किया, NaNH2 के साथ। आप देखें कि आपके या फिर आप जो है वो एरो के ऊपर लिक्विड अमोनिया शो किया गया है। नेक्स्ट में आप देखें बना कि आपके पास R C ट्रिपल बॉन्ड CNA यानी H रिप्लेस हुआ है और यू गेट द NH3 यानी NH2 ग्रुप चेंज हो गया NH3 में। अब इसने प्रोटॉन डोनेट किया, सो इट्स एसिडिक, ठीक है। नीचे आप एसिटिलीन में देखें, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हुए और उसकी जगह पे सोडियम आ गया, यू गेट डाइसोडियम एसिटिलाइड, हाइड्रोजन गैस साथ में बनी। तो सोडियम एसिटिलाइड इज अ वेरी वैल्यूएबल रिएजेंट फॉर केमिकल सिंथेसिस एंड इज एसेंशियली आयनिक इन नेचर। कहते हैं ये जो आपके पास सोडियम एसिटिलाइड बन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसिटिलाइड इसी तरह से एसिटिलाइड जितने भी आगे बनेंगे, अभी आप और एग्जांपल्स देखेंगे कॉपर के और सिल्वर के, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब किस तरह से बनेंगे, अब इसमें अब क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, लेट मी रिवाइज यू अगेन कि सिंपली हाइड्रोजन जो है वो डी है किसने, एसिटिलीन ने। तो एसिटिलीन और अल्काइन शोइंग एसिडिक बिहेवियर, ठीक है। अब ये सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल में देखें क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में NH4OH के साथ ट्रीट किया आपने, तो डाई कॉपर एस्टेलाइड, एस्टेलाइड बेटा C ट्रिपल बॉन्ड C और साथ में 2 कॉपर और साथ में आपके पास बाय प्रोडक्ट बन रहा है 2NH4Cl और वाटर। क्यूप्रस क्लोराइड के बाद आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करें, सेम प्रोडक्ट बन रहा है, कॉपर की बजाय सिल्वर अटैच हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ एंड यू विल गेट डाई सिल्वर एस्टेलाइड। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स के बनते हैं और जो डाई कॉपर एस्टेलाइड है उसके रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट थे। वहां पे आपके पास अमोनियम क्लोराइड था क्योंकि द रिएजेंट और द रिएक्टेंट वाज क्यूप्रस क्लोराइड। यहाँ पे चूंकि सिल्वर नाइट्रेट है तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, साथ में वही वाटर। कहते ये जो आपको डाई सिल्वर एस्टेलाइड या डाई कॉपर एस्टेलाइड है, सिल्वर और कॉपर एस्टेलाइड, दे रिएक्ट विद द एसिड्स टू रीजनरेट अल्काइन। अगर आप इनको किसी भी एसिड के साथ ट्रीट करें तो ये दोबारा आपको वही प्रोडक्ट दे देंगे जो आपका पहले रिएक्टेंट था। यानी देखें डाई सिल्वर एस्टेलाइड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करें, यू विल गेट एसिटिलीन प्लस सिल्वर सल्फेट, ठीक है। और इसी तरह से आप इसको NH3 के साथ ट्रीट करें तो यू विल गेट सिल्वर नाइट्रेट और साथ में एसिटिलीन। तो ये अल्काइंस यूज किए जाते हैं फॉर द प्रेपरेशन, प्योरिफिकेशन, सेपरेशन, रेडिफिकेशन ऑफ तो दीज अल्कनाइड्स। कहता है ये जो आपके पास डाई कॉपर एस्टेलाइड, डाई सिल्वर एस्टेलाइड, डाई सोडियम एस्टेलाइड आपने तीनों प्रिपेयर किए हैं, यानी एसिटिलीन को यूज किया, उसके साथ आपने सोडियम को ट्रीट किया तो आपको डाई सोडियम एस्टेलाइड मिला, उसके साथ आपने क्यूप्रस क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, डाई कॉपर एस्टेलाइड मिला और उसी एसिटिलीन के साथ आपने सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो डाई सिल्वर एस्टेलाइड मिला। ये तीनों जो एस्टेलाइड है या और अल्काइन के जो एस्टेलाइड्स हैं वो प्रेपरेशन, प्योरिफिकेशन और सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइंस में यूज होते हैं। इसका क्या मतलब है, देखें आपने इनको यूज करते हुए एसिटिलीन दोबारा से प्रिपेयर की ना, इसी तरह से अगर आपने किसी मिक्सर में से सेपरेट करना उसको, तो सेपरेशन में ऑब्वियसली जब आप उसमें ये वाला रिएजेंट ऐड करेंगे तो एसिटिलीन इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी इजीली, ठीक है। और प्योरिफाइड वो आपको बाकी सारी चीजों से प्योर फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी। यानी आप दोबारा से उसको, जब ये आपको पहले डाई सिल्वर एस्टेलाइड सपोज मिल गया और फिर आप दोबारा से इसको एसिड के साथ ट्रीट करके अपना प्रोडक्ट अगेन से वही गेट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये भी इससे पता चल जाएगा कि अल्काइन कौन सा था। समझ आएगी बेटा। इसके बाद है यूजेस ऑफ इथाइन। इथाइन कहाँ कहाँ यूज होते हैं, एक तो मैंने अभी आपको बड़ी डिटेल में समझाया, वेल्डिंग के प्रोसेस में, ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च विच इज in turn used for welding and cutting metals। इसके अलावा for the preparation of alcohol, एस्टिक एसिड और एस्टेलाइड। अभी हमने ऊपर क्या प्रिपेयर किया है, एस्टेलाइड, अल्कोहल कल आपने देखा था और एस्टिक एसिड। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स, आपने आज पॉलीमर बनाया, क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन से आपको फाइनल नियोप्रीन मिला। तो पॉलीमर्स लाइक PVC कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, और पॉलीविनाइल एसिटेल, पॉलीविनाइल एथर्स और इसके अलावा ऑर्लोन एंड नियोप्रीन रबर, ये सारे इनसे मैन्युफैक्चर में यूज होते हैं। इथाइन से ये सारे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, इथाइन को यूज करते हैं। और आपने नियोप्रीन आज प्रिपेयर किया पॉलीमर। इसके अलावा
टू प्रिपेयर एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट फॉर वार्निशेस रेजिन्स एंड रबर। ठीक है, इनमें जो आपने वार्निश घरों में आपने देखा है और रेजिन्स और रबर्स वगैरह में जो एसिटिलीन है वो एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड एक सॉल्वेंट है जो ऐड किया जाता है बिफोर वार्निशिंग, तो वो इनसे प्रिपेयर होता है अल्काइन से और फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक, अब लास्ट आपका टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ अल्काइन, अल्कीन एंड अल्केन। ठीक है, और आपकी बुक में एज पर सीक्वेंस अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये मैं ऑलरेडी आपको जब मैंने अल्काइन स्टार्ट कराया था बता चुकी हूँ। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है दीज थ्री आर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तीनों हाइड्रोकार्बन है। फिर अल्केन में सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड, वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड। अब इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? अल्केन, आपको याद होगा हमने उनको नाम दिया था, उनको नाम दिया हमने क्या, उनका नाम है पैराफिन्स। पैराफिन्स लिटिल अफिनिटी, बहुत कम रिएक्ट करते हैं, और हमने देखा था इसलिए कि उनमें सिंगल बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों न्यूक्लियाई के बीच में टाइटली हेल्ड होते हैं एंड नॉट इजीली अवेलेबल टू एनी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, जल्दी रिएक्ट ही नहीं करते। और हमने देखा था वो सिर्फ कौन से रिएक्शन देते थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते थे या कैटालिटिक और थर्मल रिएक्शन देते थे। यानी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, अल्कीन पे जब हम आए थे तो हमने देखा था कि डबल बॉन्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सपोज्ड फॉर्म में होते हैं, एज डबल बॉन्ड इज फॉर्म बाय पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ द पाई बॉन्ड्स। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है उसको उसको इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते थे, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे और वो ज्यादा एक्टिविटी शो करते थे। अब जब ट्रिपल बॉन्ड पे हम आए तो मैंने आपसे कहा था कि आपके ख्याल में ये होगा कि अब ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अवेलेबल है, एज ट्रिपल बॉन्ड बन गया। लेकिन होता क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड में वन सिग्मा बॉन्ड और टू पाई बॉन्ड होते हैं। जब दो पाई बॉन्ड होते हैं तो दोनों पाई बॉन्ड जो अनहाइब्रिड sp ऑर्बिटल है उनके ओवरलैपिंग से बनते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी तो बढ़ती है। बट ट्रिपल बॉन्ड के केस में होता क्या था, ट्रिपल बॉन्ड के केस में ये होता था कि बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रिपली बॉन्डेड एटम्स becomes short. ठीक है, hence the pi electrons are not available to the attack by electrophilic reagent. ठीक है, यानी वो मजीद एक दूसरे के करीब आ जाते थे और उससे बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाता था और वो पाई इलेक्ट्रॉन जो थे वो इजीली अवेलेबल नहीं होते थे किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए। तो अल्काइंस की रिएक्टिविटी अल्कीन से कम होती थी। ठीक है, क्योंकि उनमें पाई बॉन्ड ज्यादा होने से, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से वो दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे के मजीद करीब आ जाते थे। ठीक है, सो अल्काइंस जो थे दे वर लेस रिएक्टिव देन द अल्कीन। सो सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कीन, देन अल्काइन और सबसे कम अल्केन। ठीक हो गया बेटा जी। और इसकी रीजन उनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग है कि जिस किस्म की उनमें बॉन्ड जो है वो पाया जाता है। होप यू हैव अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर, और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन फील फ्री टू आस्क। और आपने असाइनमेंट सबमिट करानी है कल हर सूरत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो मैंने आपसे कहा था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 आज साथ में मैं आपको दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ योर एक्सरसाइज। और मैं पिक्चर भी शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो आपका बेटा, तो आप फील फ्री टू आस्क। और होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।